क्रिस्पी मज़ेदार सी तिल पट्टी की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिदा। वेलकम टू माय किचन। आज हम विंटर स्पेशल तिल पट्टी बनाते हैं। चलें शुरू करते हैं। इसमें हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए हैं। तिल है 200 ग्राम, कप से 1 कप है। 200 ग्राम गुड़ है। जितने हमने तिल लिए उतना ही हमने गुड़ लेना है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हम चीज़ों को तैयार करके रख लेते हैं। ऑयल लगा लेते हैं परात पे ताकि हमारी तिल पट्टी अच्छी बने। और ब्रश की मदद से थोड़ा सा फैला लेते हैं और थोड़ा सा बेलन पे भी लगा लेंगे। गुड़ पैन में डाल देते हैं। मैंने ब्रीक ब्रीक सा कट किया है ताकि आसानी से मेल्ट हो जाए। और इसमें 1 टेबलस्पून जितना पानी डाल लेंगे और हमने फ्लेम लो रखना है। हमने गुड़ को उस वक्त तक पकाना है जब तक कि अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए और ना ही स्मूथ ना हो जाए। गुड़ को मेल्ट होने में टाइम लगेगा। उतनी देर में हम तिल को रोस्ट कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें तिल डाल देते हैं और मीडियम लो पे हमने इसको ड्राई ऐसे रोस्ट ही करना है। 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। तिल जलने नहीं चाहिए। अगर तिल जल जाए तो उसमें कड़वापन आ जाता है। रोस्ट किए बगैर भी डाल सकते हैं। तिल हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इस तरह फ्राई करने से एक तो तिल की जो नमी होती है वो भी दूर हो जाती है और ज़्यादा क्रंच आ जाता है। हल्की सी तड़तड़ की आवाज़ आना शुरू हो गई है। हमारे तिल रोस्ट हो गए हैं। अब एक साइड पे रख देते हैं। गुड़ भी हमारा मेल्ट हो गया है और बबल बबल से भी बनने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये गुड़ हमारा तैयार है। क्योंकि हमने थोड़ा सा ही पानी डाला था, 1 टीस्पून जितना ही। ऐसे अगर हम पानी में डालेंगे, अगर कड़क होगा तो मतलब है कि बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया। ये अगर चूई होगा तो फिर थोड़ा सा और करना पड़ेगा। गुड़ हमारा अभी नरम है, हमें और पकाना पड़ेगा। ये छोटा सा पीस है, ठंडे पानी में डाल के देख लेंगे। 2-3 सेकंड के लिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। अब हम निकाल के तोड़ के देख लेते हैं। ऐसे ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब क्रंची है। गैस को हम फौरन बंद कर देंगे और तिल डाल के हम इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे। तिल डाल के जल्दी से इसको हिलाना है ताकि तिल अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। रेडी है। अब हम जल्दी से निकाल लेते हैं। अब हमने गरम गरम को जल्दी जल्दी सेट करना है। अगर जम गया तो फिर ठीक नहीं आएगा। ये किनारों को भी ऐसे दबा देना है ताकि किनारे सीधे हो जाएं। और ऐसे चम्मच के साथ कर लें। चम्मच को तेल लगा लें, पहले से ऑयल लगा लें, घी लगा लें, जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। अब हम बेलने की हेल्प से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, पतला सा कर लेंगे। जो शेप भी आपने देनी है आप दे सकते हैं। अब हमने गरम गरम को ही काट लेना है। जिस शेप में भी आप चाहें काट सकते हैं, क्योंकि अगर ठंडा हो गया फिर कटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ही जल्दी जम जाता है। कटिंग हो गई है। अब 1 घंटे के बाद हम इसको अलग अलग कर लेंगे। हमारी तिल चिक्की ठंडी हो गई है थोड़ी सी। ये देखें कितनी क्रिस्पी, खस्ता और नाइस है। और 10 मिनट के अंदर अंदर हमने तैयार कर ली है। ये आसानी से निकल जाएगी क्योंकि मैंने नाइफ के साथ दोबारा से इस पे निशान डाल दिए थे। और ये हमारी परात को, ये जो हमने थाली यूज़ की है, इसको भी जुड़ी नहीं है क्योंकि पहले से हमने ऑयल लगाया हुआ था। ऑयल या घी अच्छी तरह से लगा लें।
फिर जुड़ती नहीं है और ये आसानी से ऐसे अपने आप ही निकलती जाएगी। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और खस्ता है। पंजाब में तो हम इसको गचक भी कहते हैं। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो ऐसे फॉइल में डाल के तो इसको लपेट के एयर टाइट कंटेनर में काफ़ी टाइम के लिए रख सकते हैं, वैसे ही खस्ता और क्रिस्पी रहेगी। हमने ट्रे को घी या ऑयल अच्छी तरह से लगाया हुआ था, इसलिए तिलपट्टी हमारी दोनों साइडों से शाइनी है। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।